हेलो दोस्तों आज बात करेंगे उस व्यक्ति के बारे में और उस कंट्री के बारे में जो व्यक्ति सिर्फ 5 साल उस कंट्री पर राज किया, उस कंट्री पे 5 साल अपना शासन किया। उन 5 सालों के अंदर कमोबेश मिलाकर कई ऐसी रिपोर्टें हैं, 17 से 20 लाख लोगों को जेनोसाइड किया, मारा। और उसमें बहुत सी ऐसी रिपोर्टें हैं, उसमें ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स है, उसमें यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, वर्ल्ड विदाउट जेनोसाइड नाम की एक संगठन है उसकी रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने बताया है अलग अलग इन लोग का एक आंकड़ा है। इन तमाम रिपोर्टों के अंदर चाहे वो ह्यूमन राइट्स हुआ, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हुआ, चाहे वर्ल्ड विदाउट जेनोसाइड नाम की संगठन ये हुई, ये तमाम संगठन मिलकर अपना अलग अलग आंकड़ा दे रही हैं। कोई 25% बता रहा है, कोई 47% बता रहा है। ये वो परसेंटेज बता रहे हैं जो उस कंट्री की तमाम पॉपुलेशन है, और उन तमाम पॉपुलेशन में से ये 25%, 45% ये लोग बता रहे हैं कि इतनी परसेंट लोगों को उसने मौत के घाट उतारा है। दोस्तों हम उस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम कंबोडिया है। दोस्तों कंबोडिया के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसका नाम रहता है पोल पोट। ये पोल पोट ऐसा व्यक्ति है जो अलग अपनी एक विचारधारा लेकर आता है, और ये विचारधारा लेफ्ट कम्युनिस्ट की रहती है। लेकिन ये लेफ्ट कम्युनिस्ट से विचारधारा को कब ये अपनी उस विचारधारा में इन्वॉल्व हो जाता है। दोस्तों ये कहानी है पोल पोट की, जो कंबोडिया कंट्री के अंदर 1968 के दौरान एक विद्रोह करता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हथियार उठाता है, और उठाने के बाद में वो विद्रोह छेड़ देता है। और 1975 के दौरान वहां की कंबोडिया की जो कैपिटल है फनोम, उसके ऊपर ये कब्जा कर लेता है। दोस्तों ये कहानी और पीछे से चालू होती है, ऐसा नहीं कि ये 1968 से लेकर 1975 तक चालू होती है। उससे पहले भी 1960 का दौरान था, 1960 का दौरान था। उस समय ये फ्रांस से पढ़ाई कर लौटा था, और उसी समय वो फ्रांस के अंदर ही एक अपनी विचारधारा बना लिया था, एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था जिसको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों ये फ्रांस से पढ़ाई करके ये वापस लौटता है कंबोडिया के अंदर, और कंबोडिया के अंदर एक संगठन तैयार करता है, जिस संगठन का ये नाम रखता है खमेर रूज। दोस्तों उस संगठन के बैनर तले एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता है जिसका नाम रखता है CPK, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंबोडिया। उस पार्टी का, इसे पॉलिटिकल पार्टी का नाम देता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंबोडिया, और यही से इसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज और तेज हो जाती है। दोस्तों यही से कंबोडिया कंट्री के अंदर ये पूरी तरीके से कैंपेन चलाता है, और लोगों के अंदर इतनी ज्यादा हेट्रेड पैदा करता है, लोगों के अंदर इतनी ज्यादा नफरत पैदा करता है। ये अपनी आइडियोलॉजी के लोगों को अपने साथ में लेकर चलता था, जो इनकी विचारधारा को फॉलो करते थे, जो इसके चाहने वाले थे, जो इसके वर्कर थे, वो उनको ये साथ में लेकर चलता था। लेकिन दोस्तों आप भयभीत हो जाएंगे इसके काले करतूत देखकर और इसकी सोच देखकर कि ये 14 से लेकर 15-18 साल के बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा नफरत उनके प्रति भर देता है, जो इसके अगेंस्ट विचारधारा रखते हैं, जो इसके विपरीत सोचते हैं। दोस्तों इन बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा नफरत भरता है और एक भीड़ तैयार कर देता है, और बच्चों को इतना ज्यादा हथियार लेस कर देता है, उनको हथियार देकर, उनको वेपन्स पकड़ाकर, जो इनके विचारधारा के विपरीत सोचे, और चाहे वो पोल पोट के विपरीत सोचे, उसकी पार्टी के विपरीत सोचे, उनको अपना दुश्मन मान लो, और उनको अपने कंट्री का दुश्मन मान लो, अपने समाज का दुश्मन मान लो, अपने रिलीजन का दुश्मन मान लो। दोस्तों ये पूरी एक भीड़ तैयार कर लेता। दोस्तों ये अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए एक भीड़ तैयार करता है, और ये भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है, इसके चाहने वाले इतना ज्यादा हो जाते हैं, इसके वर्कर इतना हो जाते हैं कि वो अच्छे खासे तादाद में अच्छी खासी उनकी संख्या हो जाती है, और वो अब विद्रोह करने के लिए, वो गवर्नमेंट के खिलाफ और एक षड्यंत्र रचने के लिए वो खड़ा हो जाता है। और दोस्तों ये यही तक नहीं रुका, इसने एक एक करके एक एक नया नया स्लोगन ये कंट्री के अंदर अपने वर्करों के बीच में, अपने जो इसके अनुयायी थे और जो इसके चाहने वाले थे, जो इसके सपोर्टर थे, उनके बीच में हर दिन एक नया नया स्लोगन छोड़ता था। और ये नया स्लोगन इस कंट्री के अंदर, कंबोडिया कंट्री के अंदर ये छोड़ा था, एयर जीरो। ये अपने समर्थकों से कहता था, अपने चाहने वालों से कहता था कि ये हम अपनी कंट्री को शून्य से शुरुआत करेंगे। जितनी भी चीजें इस कंट्री के अंदर अभी तक है, ये चाहे वो हिस्ट्री हुई, ये अपने समर्थकों के अंदर ये बताता था कि इस कंट्री की हिस्ट्री गलत है, इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम गलत है, इसको हम चेंज करेंगे। वो जीरो से शुरुआत करना चाहता था, इसी के लिए वो अपने स्लोगन का नाम दिया था एयर जीरो। और एयर जीरो के अंतर्गत वो इतनी ज्यादा हेट फैला दिया था उस कंट्री के अंदर, इतनी ज्यादा नफरत फैला दिया था कि वो पढ़े लिखों को एकदम समझ लो अपना दुश्मन मानता था। वहां पर डॉक्टरों को, इंजीनियर्स को, जितने भी लोग रहते थे उनको अपना दुश्मन मानता था, और उन लोगों को पकड़कर जेलों के अंदर रखता था। वो खुले मंच से कहता था कि हम अमीरी और गरीबी के अंदर जो दीवार है उसको हम तोड़ देंगे और इसका फर्क हम मिटा देंगे। लेकिन सच्चाई इससे बड़ी इतर थी। वो सिर्फ स्लोगन और भाषणबाजी करता था अपने चुनाव, अपने पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान, कि उससे लोग इंप्रेस हो और
उसके पार्टी के साथ खड़े हो, उसकी विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी के साथ में खड़े हो, ये सिर्फ एक स्लोगन मारता था पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। दोस्तों जो ये व्यक्ति था पोल पोट, ये एग्रीकल्चर को लेकर बड़ा ही उत्साहित रहता था। ये अपने अक्सर पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान एक कृषि समाज सुधार की बात करता था। हम कंबोडिया के अंदर कृषि समाज बनाएंगे जहां पर किसान गरीब सब लोग बहुत खुश होंगे। दोस्तों जैसे कि बताया था कि ये 1975 के दौरान ये उस कंट्री पर कब्जा कर लेता है, उसकी कैपिटल पर कब्जा कर लेता है, फनोम पे कब्जा कर लेता है, और वो तमाम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेस पर कब्जा कर लेता है जहां से गवर्नमेंट रूल करती थी। लेकिन उन तमाम जगहों को इसने कब्जा कर लेता है और ये 5 साल तक शासन चलाता है। इन 5 सालों के अंदर ये ऐसा ऐसा कानून लेकर आता है और ये खुद को इतना ज्यादा देशभक्त बताता था और लोगों से ये भी कहता था कि आप भी देशभक्त बनो और परिवार के बीच में मत रहो, आप परिवार से अलग रहो। ये इतना ज्यादा लोगों को नेशन के प्रति, देश के प्रति इतना ज्यादा मोहब्बत करने के लिए बोलता था कि आप परिवार से अलग हो जाइए और ये नेशन ही तुम्हारा परिवार है। इसलिए तमाम ऐसे परिवार लोगों को अलग कर दिया था ये अपने शासन के दौर में। दोस्तों महज ये सिर्फ ये बातें नहीं है, ये तमाम जब ये उस कंट्री को ऊपर रूल करने लगा, जब ये गवर्नमेंट में आ गया, ये तमाम वहां के नागरिकों की ये फ्रीडम छीनने लगा। वो अलग हर तरह की फ्रीडम, चाहे वो एजुकेशन की फ्रीडम हो, बोलने की फ्रीडम हो, वो हर फ्रीडम पर इसने अपना शासन लगाना चालू कर दिया और ये शहरों से निकाल कर लोगों को गाँव के अंदर भेजना चालू कर दिया और ये बोल दिया कि वहीं पर ये किसानी करें, वहीं पर ये मजदूरी करें, क्योंकि ये डरता था, पढ़े लिखे लोगों से डरता था और इसका ये मानना था कि अगर कोई चश्मा लगाकर इस कंट्री के अंदर भी चल रहा है तो पढ़ा लिखा है, उनको भी वो जेल में ठोस देता था। उसका ये मानना था कि ये एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, ये चश्मा इसलिए लगाकर चल रहा है। वो चश्मा ताहत पर भी पाबंदी लगा दिया। दोस्तों ये कहानी थी कंबोडिया की और उस सनकी की, उस डिक्टेटर की जिसने 5 साल हुकूमत किया और 5 साल के अंदर और वो 15 से 20 लाख लोगों को, 17 से 20 लाख लोगों को इसने मार दिया। और ये कंबोडिया के अंदर आज भी पढ़ाया जाता है, वहां पर लोगों को याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, इस देश के साथ ऐसा हुआ। 210 हजार 15 हजार लोगों को इसने मारकर खेतों के अंदर दफना दिया, जिस पर वहां की गवर्नमेंट ने वहां का नाम दिया है किलिंग फील्ड। और ऐसे लोगों को इसने मारकर पेड़ों के अंदर टांग दिया है जिसको उन्होंने नाम दिया है किलिंग ट्री। 17 से 20 हजार लोगों को इसने यातनाएं दी उस जेल के अंदर जिसका नाम है तुओल जेल, जो वहां की कंबोडिया की एक बड़ी जेल थी, उसके अंदर इसने यातनाएं दी है और वहां पर इसने बहुत ऐसे लोगों को मार दिया है। दोस्तों ये आंकड़े बहुत ज्यादा है और इसको बताने में आदमी थक जाएगा क्योंकि ये 1000, 2000, 10,000, लाख के आंकड़े नहीं है। दोस्तों इसी कंट्री के अंदर, कंबोडिया कंट्री के अंदर 7 जनवरी को विक्ट्री ओवर जेनोसाइड डे मनाया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत की कहानी कमोबेश आप जान गए होंगे, लेकिन इसकी पतन की कहानी चंद सेकंड के अंदर ही बस बता दूंगा कि वियतनाम ने उसके ऊपर हमला किया था और वियतनाम ने हमला करने के बाद में इसकी गवर्नमेंट गिरा दी थी। और बाद में दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने यहाँ की जो कंबोडिया कंट्री की जो गवर्नमेंट रहती है और जो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट रहती है, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाती है और ये एजेंसी सिर्फ उसी काम पर काम करेगी, ये जेनोसाइड के बारे में बात करेगी जो पोल पोट के गवर्नमेंट के दौरान हुई है, जो इसके शासन के दौरान हुई है। और एजेंसी कमोबेश मिलकर कामयाब होती है और बहुत ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करवाती है और बहुत से लोगों को उम्र कैद होती है और बहुत से लोगों को फांसी होती है। लेकिन दोस्तों ये जो जेनोसाइड कंबोडिया कंट्री के अंदर हुआ, ये पोल पोट गवर्नमेंट के अंदर और उसके डिक्टेटरशिप के अंदर हुआ और ये कंबोडिया कंट्री आज भी उसको मास जेनोसाइड नाम से जानती है। दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।